हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश पांडे कौटिल्य बलरामपुर से आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। बहुत दिनों के बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है। जैसा कि लॉकडाउन में कोविड के टाइम में काफ़ी वीडियो बना हमारे संस्था से और अभी आज भी बन रहे हैं, लेकिन साइंस का वीडियो जो है काफ़ी टाइम बाद मिल रहा है आप सबको। तो आज के वीडियो में हमने बहुत छोटा टॉपिक सेलेक्ट किया है। इस टॉपिक को इतना कम ड्यूरेशन में और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट देने वाले हैं कि आप समझिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन तो हमेशा एक आता है। और अगर मैं आपको बताना चाहूँ, उस टॉपिक का नाम तापमापी है। तापमापी जिसको हम लोग इंग्लिश में थर्मामीटर कहते हैं। जैसे क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि मनुष्य के शरीर का ताप जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। इस तरह की कैलकुलेटिंग पॉइंट पूछे जा सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर रहेगा वो आपको बेसिक नॉलेज देते हुए तापमापी का डिस्कस हम करेंगे, और जिस प्रकार के जैसे जैसे तापमापी आएंगे उनके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। तो बड़े ही एनर्जी के साथ आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि शेयर करने से क्या, शिक्षा बांटने से बढ़ती है शिक्षा। तो जब आप शेयर करेंगे इस वीडियो को तो और लोग को नॉलेज मिलेगा। मार्केट में बहुत सारी पब्लिकेशन की बुक अवेलेबल होते हैं, लेकिन बुक में जो लिखा होता है और टीचर के पढ़ाने में ये बहुत डिफरेंस होता है। बुक में लिखा होता है ऑनली आप अपने मेथड से पढ़ते हैं, लेकिन जब टीचर उस तरीके को प्रेजेंट करता है तो वो बहुत बेहतर तरीके से आप समझ पाते हैं। तो हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे, हम लेक्चर को शुरू करेंगे। और आज का जो हेडिंग है वो है तापमापी। तापमापी, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं थर्मामीटर। नाम सुना होगा। और जहाँ तक मुझे विश्वास है कि जैसे थर्मामीटर का नाम सुनते हैं वो डॉक्टर वाला थर्मामीटर आपको याद आता होगा। डॉक्टर साहब के पास होता है, जब आप कभी जाते हैं तो जब बुखार का मेजरमेंट करना होता है तो थर्मामीटर डॉक्टर लगाते हैं। हालांकि उसको हम डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं, बट तापमापी जो होता है, जितनी भी तापमापी है, तापमापी कई प्रकार के हैं और कई चीज़ें उसमें पाई जाती हैं। अगर तापमापी की बात की जाए तो इसका बेसिक जो मेजरमेंट होता है वो ऊष्मा का मेजरमेंट होता है बॉडी का। मतलब हम कह सकते हैं कि शरीर में ऊष्मा का मापन करके ये बता देता है, और ऊष्मा का मापन करके ताप बताता है। तो तापमापी का काम होता है ऊष्मा का मापन, हमारे शरीर का, इस एटमॉस्फेयर का, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी का भी टेम्परेचर या ऊष्मा का लेवल नापने के लिए थर्मामीटर का इस्तेमाल होता है। बेसिकली जो उसके अंदर लिक्विड भरा होता है वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। उस लिक्विड के नेचर से 3 प्रकार के हो सकते हैं तापमापी। पहला होता है ठोस वाला, और दूसरा द्रव, और तीसरा होता है गैस तापमापी, जिसके अंदर मतलब इक्विपमेंट होगा, उस इक्विपमेंट के अंदर जो फिल होता है उसमें लिक्विड होता है और गैस भी होता है। तो पहला वाला मैं आपको बताऊं, जो ठोस हमने लिखा है, ये इसमें बेसिकली तांबा का बना होता है, और इसकी एग्जांपल के तौर पे आता है पायरोमीटर। पायरोमीटर, इसका नाम सुना होगा आपने, अगर नहीं सुना होगा तो इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। पायरोमीटर एक ऐसा उपकरण होता है जो विकिरण ऊर्जा का, सूर्य से आने वाली जो विकिरण ऊर्जा है इस धरती पर उसको मेजर करता है, और उसको मेजर करके सूर्य के टेम्परेचर का भी मेजरमेंट बता दिया जाता है। क्योंकि सूर्य के पास जाना असंभव है, तो वहाँ का मेजरमेंट लेने के लिए यहाँ, जैसे आप घर से निकलते हैं और किसी दुकान पे जाते हैं, तो अगर आपके जेब में पैसे हैं तो इससे आपके घर की औकात की पता चल जाती है, और अगर जेब में पैसे नहीं है तो ये पता चल जाता है कि हमारी क्षमता इतनी नहीं है। तो ऐसे ही पायरोमीटर भी मेजरमेंट करता है। द्रव जो तापमापी है ये 2 नेचर में है, एक एल्कोहल वाला है और दूसरा जो है ये आता है आपका पारा का। तो एल्कोहल वाला जो तापमापी होता है इससे हम लो टेम्परेचर को मेजर करते हैं, निम्न ताप को मेजर करेंगे। लेकिन जो पारा वाला होता है इसको हम सामान्य ताप मेजर करेंगे। सामान्य ताप को मेजर करेंगे सोसाइटी का या किसी ऑब्जेक्ट का, किसी बॉडी का टेम्परेचर जो सामान्य हो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे। इसको हम लोग डॉक्टरी तापमापी कहते हैं। डॉक्टरी तापमापी डॉक्टर साहब के पास होता है। इससे कई क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, उस क्वेश्चन का हम आपसे डिस्कस भी करेंगे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं।
गैस जो तापमापी होता है इसके भी दो नेचर हैं, ठीक है, दो नेचर होते हैं। पहला होता है हाइड्रोजन और दूसरा है नाइट्रोजन। तो पहला हाइड्रोजन और दूसरा नाइट्रोजन। एक इसमें बहुत डिटेल नहीं पढ़ना है आपको, बस इतना आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है नाइट्रोजन का मेजरमेंट कितना हो सकता है। आपको पता है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का जो लेवल होता है 78% होता है और 128 किलोमीटर तक जाने पर ये लेवल आपको मिलता रहेगा। तो नाइट्रोजन 78% मतलब ज़्यादा हाई है एटमॉस्फेयर में, तो इसके कारण ये हाई टेम्परेचर को भी मेजर कर लेगा। मतलब इसका जो है 1500 से लेकर के लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस ताप को मेजर कर सकता है। ये थोड़ा छोटा लिखा है लेकिन थोड़ा क्लियर अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको ये चीज़ें पॉइंट मिल जाएंगी। इसके बाद हाइड्रोजन का जो है ये 500 से लेकर के 1500 डिग्री सेल्सियस तक मेजरमेंट किया जा सकता है इससे। ये दो तापमापी पूछे गए हैं। हाइड्रोजन पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा मात्रा में गैस भी है और नाभिकीय संलयन के लिए भी उत्तरदायी होता है। हम एक नज़र में बात कर लेते हैं आपसे डॉक्टरी तापमापी का। इसको आप लोग नोट करते भी चलेंगे, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद डॉक्टरी तापमापी जो है, देखो एक चीज मैं बताऊं, स्टूडेंट लाइफ में वीडियो को देख लेना ही आनंददायक नहीं होता है। असली मजा जब आता है वीडियो को देखते रहिए और उस पर नोट्स बनाते रहिए। रियल में अगर एंटरटेनमेंट करना है तो वीडियो को फिर आप एंटरटेनमेंट के तरीके से दे सकते हैं, लेकिन सफलता के लिए अपने हैंड राइटिंग में नोट्स जब बनाएंगे तो पढ़ने की इच्छा भी आपकी जागृत होगी। ये बिल्कुल फैक्ट पॉइंट है। डॉक्टरी तापमापी में एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो पैमाना होता है वो कितने रेंज तक होता है, उसका रेंज कितना होता है। तो ये इसका जो है ये लो पॉइंट होता है, ये हाई पॉइंट होता है, H एंड L। लो पॉइंट अगर इसका सेल्सियस में देखा जाएगा डिग्री सेल्सियस में तो 35 डिग्री सेल्सियस होता है और हाईएस्ट में होता है 45 डिग्री। बट फॉरेनहाइट में 95 डिग्री फॉरेनहाइट एंड 110 डिग्री फॉरेनहाइट, दो पैमाना आपको दिया गया है। डॉक्टरी तापमापी में जो फॉरेनहाइट होता है ये डॉक्टर की रेंज का होता है। डॉक्टर इधर रेंज कभी नहीं करते हैं, यही मेजरमेंट करते हैं। तो इसलिए इस फॉरेनहाइट को हम लोग कह सकते हैं डॉक्टरी पैमाना। डॉक्टरी पैमाना कह सकते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए डॉक्टरी पैमाना क्या है ताप मापने का, तो आप बताएंगे फॉरेनहाइट, और ये सामान्य ताप के लिए होता है। तो जो 30 से 35 होता है इसका मतलब क्या है। अच्छा ये ऐसा भी तो हो सकता था कि 35 से लेकर के ये 36 से हो सकता था या 34 या 32 से हो सकता था। तो इसका एक मेन कारण मैं बता दूं कि किसी भी धरती पर रहने वाले किसी भी स्तनधारी का जो ताप होता है शरीर का, जो जीवधारी होते हैं, वो 35 डिग्री मिनिमम होता है और अधिकतम होता है 45 डिग्री। इसके नीचे ताप जाएंगे उनका जीवन नहीं चलेगा। अगर 45 में जाएंगे, 45 से ऊपर जाएंगे तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उनकी डेथ हो सकती है। इसलिए मिनिमम और मैक्सिमम ये दो वैल्यू दिए जाते हैं। जो मापन होता है पैमाने का, मापने का तरीका मैं आपको बताऊं, 4 पैमाने बेसिकली हैं। 4 पैमाना है। 4 पैमाने में एक सेल्सियस हो जाता है, इसको थोड़ा सा मैं बड़े में लिख देता हूं ताकि क्लियर रहे और ज़्यादा बढ़िया। ये बहुत सटीक चीज़ें आपको मिलेंगी, मतलब अगर एक बार आप समझ गए तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि कभी भी आपको फिर इसको पढ़ने की जरूरत नहीं होगा। आप लाइफ टाइम के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बट एक बार ध्यान से देखने की जरूरत होगी आपको। सेल्सियस, दूसरा जो है ये फॉरेनहाइट, और तीसरा जो होता है ये केल्विन। 4 प्रकार के पैमाने इस्तेमाल हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, और वर्ल्ड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये सब सारे पॉइंट आपको मिल सकते हैं। सेल्सियस जो पैमाना होता है इसको हम लोग सामान्य पैमाना कहते हैं, सामान्य पैमाना कहेंगे। बट जो फॉरेनहाइट होता है इसका नाम मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपको ध्यान होगा तो मैं बता चुका हूँ। इसको हम लोग डॉक्टरी कहते हैं, डॉक्टरी पैमाना होता है।
और इसके बाद केल्विन को हम लोग कहते हैं वैज्ञानिक पैमाना, वैज्ञानिक पैमाना कहेंगे। देखो इसीलिए मैंने ऐसा टॉपिक सेलेक्ट किया है कि बहुत ही आसान, बहुत कम समय में सबसे धमाकेदार एंट्री लेकर एग्जाम में आता है। ये रीमर जो होता है ये अमेरिका के वैज्ञानिक इस्तेमाल करते हैं, अमेरिका के वैज्ञानिक अधिकतर इस्तेमाल करते हैं, बहुत सटीक विश्लेषण करता है ये, अमेरिका के वैज्ञानिक इस्तेमाल करते हैं। सेल्सियस का लो टेम्परेचर जो होता है और हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर जो होता है और लो टेम्परेचर होता है उसको हम लोग देखेंगे। जैसे आप सपोज दैट इसको मानिए पैमाना है और इसका जो मिनिमम पॉइंट होगा वो नीचे की तरफ होगा और मैक्सिमम पॉइंट होगा वो ऊपर की तरफ होगा। तो हम लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर इसको लिखेंगे क्योंकि उसकी औकात देखी जाती है, कम से कम कितना माप सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना माप सकता है। तो लो टेम्परेचर इसका 0 डिग्री होता है और हाई टेम्परेचर इसका होता है 100। फ़ारेनहाइट का जो लो टेम्परेचर होता है वो 32 होता है और इसका जो होता है ये 212 होता है हाई टेम्परेचर। इसके बाद केल्विन का जो टेम्परेचर होता है 273 होता है और इसका होता है 313, ठीक है, 373 होता है। इसके बाद रीमर का जो होता है ये 0 से लेकर के 80 होता है। फार्मूला बनाने के लिए जो ये मैं लिख रहा हूँ, जो टॉपिक आप देख पा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार समझने के बाद जीवन में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि पीछे मुड़ के फिर आपको नहीं देखना है। तापमापी के लिए एक क्वेश्चन कंफर्म है आता इससे। इसका जो है डिफरेंस, इसका जो डिफरेंस है वो हम लोग देख लेंगे। तो 100 में से अगर 0 हम डिफरेंस करेंगे तो 100 ही आएगा और 212 में से अगर 32 का हम लोग डिफरेंस करेंगे, मतलब अंतर करेंगे, घटाएंगे, इसको अपनी भाषा में समझिए, तो जब 212 में से 32 को घटाएंगे तो आएगा 180, इसका मिनिमम टेम्परेचर हो गया। और 373 273 का डिफरेंस अगर करेंगे तो ये 100 आएगा और ये आ जाएगा 80, ठीक है। यहाँ तक समझने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी समझ सकते हैं इस चीज को। अब हम इससे एक फार्मूला तैयार करेंगे। हमारे पास पहला पैमाना सेल्सियस का है, तो जो सूत्र हम बनाएंगे, जो फार्मूला हम तैयार करेंगे, ये हम लिखेंगे पैमाना माइनस लो टेम्परेचर और हाई माइनस लो, ये इसका फार्मूला है। इसी फार्मूले पे हम पैमाना बना लेंगे। एक मैं बनाता हूं, बाकी सब आप ऐसे ही बनाएंगे, आप देखते रहेंगे। पैमाना सेल्सियस है, मैं यहाँ C लिख दे रहा हूँ। लो टेम्परेचर इसका 0 है, 0 लिख दे रहा हूँ। हाई टेम्परेचर इसका 100 है, माइनस लो टेम्परेचर 0 है, राइट। किसी भी नंबर को, किसी भी डिजिट को अगर हम 0 में से किसी भी अगर 0 से घटाएंगे तो वो वही डिजिट आएगी, मतलब इसको इक्वल टू हम C/100 भी कर सकते हैं और फाइनली हमारा सेल्सियस का ये फार्मूला तैयार हो जाएगा। क्लियर बात? एक बार आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं या इसको पॉज करके वीडियो लिख भी सकते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, डिफरेंस में फिर हम लोग फ़ारेनहाइट का बनाएंगे। F माइनस लो टेम्परेचर कितना है, 32 है, और डिफरेंस कितना आया था, डिफरेंस जो बीच में हमने लिखा था जिसको घटाया था 180 आया था। ये तैयार हो गया फ़ारेनहाइट का, इक्वल लगा देंगे। केल्विन में जो है हम लिखेंगे K माइनस मिनिमम टेम्परेचर 273। अच्छा, 273 से आपको सरप्राइज होइएगा, देखिए वैज्ञानिक पैमाने में माइनस 273 ये सबसे कम टेम्परेचर होता है। इस पूरे धरती पर इतने कम टेम्परेचर से नीचे नहीं, मतलब तो माइनस 274 टेम्परेचर का कुछ है ही नहीं। सबसे लो टेम्परेचर पर अगर कोई चीज़ है तो माइनस 273 पर है। आप कमेंट बॉक्स में अगर आपको आता है तो आप माइनस 273 में वो कौन सी वस्तु है धरती की जो माइनस 273 में है, ये आप कमेंट में लिखेंगे। तो K माइनस 273, उसके बाद जो है इसका डिफरेंस आएगा 100 और फिर रीमर वाले को लिखेंगे हम लोग R माइनस 0 अपॉन
80। तो आर में से अगर 0 निकालेंगे तो आर ही आएगा, मतलब 0 को हम हटा भी सकते हैं, यहाँ से 0 को हमने हटा दिया। ये फार्मूले को मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, C/100। ये जो है तापमापी का रामबाण औषधि आपको प्राप्त हो गया, ठीक है। आप कह सकते हैं पतंजलि प्रोडक्ट भी, मतलब इतना अच्छा यही फार्मूला यूनिट कन्वर्जन में आपकी हेल्प करेगा। और इस फार्मूले पे कोई भी क्वेश्चन तापमापी कन्वर्जन का अगर पूछा गया, सारा क्वेश्चन इससे सॉल्व हो सकता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछने का तरीका कुछ अलग होता है। मैं पहला तरीका लिखता हूं जो पूछा गया है, आप लोग इमेजिन करिएगा कि किस तरीके से प्रश्न आता है। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया जाता है कि जल का क्वथनांक होता है, क्वथनांक तो ये होता होगा, क्वथनांक को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग, यानी बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है। और पहला विकल्प दे दिया गया 100 डिग्री, दूसरा दे दिया गया 212, तीसरा दे दिया गया 313, चौथा दे दिया गया 4 डिग्री, ठीक है, यानी 4 दे दिया गया। अब देखिएगा, क्वथनांक में अगर पूछ लिया गया और सबके सामने यहाँ पे जो है ये लगा दिया गया फ़ारेनहाइट एंड फाइनली फ़ारेनहाइट। अब इसमें आपको एक विकल्प की तलाश करनी है। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए कि जल का क्वथनांक होता कितना है, जल कितने डिग्री पर भाप बनने लगता है। तो वो टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ये आप कई बार एग्जाम में देखे भी होंगे और कई बार पढ़े भी होंगे, तो आपको 100 याद होता है, बट पहला विकल्प 100 होता है। और फटाक से बिना सोचे समझे 100 पे लोग टिक लगा देते हैं, लेकिन ये फार्मूले के तरीके से आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सेल्सियस है और ये पूरा पैमाना फ़ारेनहाइट में दिया गया है। फिर क्या करेंगे हम, फ़ारेनहाइट में निकालना है, सेल्सियस में हमको पता है, तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ये पैमाना हम लिख लेंगे, और बाकी जितना लिखा हुआ है उससे नहीं मतलब है। तो C/100 इक्वल टू F-32/180, राइट। अब देखिए, सेल्सियस में क्वथनांक आपको 100 डिग्री सेल्सियस पता है, करना कुछ नहीं, बस यही रख देना है, C के स्थान पे 100 रख देना है। और मैथ आप लोग पढ़ते हैं तो इतना तो कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग ही होगा, समय आपको कम लगना चाहिए इसको कैलकुलेट करने का, ठीक। 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो जब कैंसिल हो गया तो 180 को हम इधर भेज देंगे, 180 हो गया बराबर F-32। 32 जब इस साइड में आएगा तो इधर माइनस है, इधर प्लस हो जाएगा, 180 प्लस 32 बराबर F, राइट। इसको जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और 8 3 11, 1 और 2, यानी 212 फ़ारेनहाइट। शायद कोई ऑप्शन ऐसा बन रहा हो फ़ारेनहाइट का, तो इसमें हम देखेंगे तो शायद दूसरा वाला ऑप्शन देखो क्लियर आपका, दूसरा वाला ऑप्शन 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, ठीक। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको 2 क्वेश्चन ऐसे देता हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। वीडियो देखिए, वीडियो का आनंद लीजिए, अगर उत्तर नहीं पता है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, उसका कैलकुलेशन आपको दे दिया जाएगा उसमें, ठीक है। मनुष्य के शरीर का अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का ताप, शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट, अच्छा कभी कभी फ़ारेनहाइट ना दे करके डॉक्टरी तापमापी पूछ लिया जाता है, तो आपको पता ही है फ़ारेनहाइट डॉक्टरी तापमापी है, फ़ारेनहाइट में होगा कितना होगा ये आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है कि दुनिया का सबसे गर्म स्थान जो है, दुनिया का सबसे गर्म देश लीबिया 58 डिग्री सेल्सियस से जूझ रहा है, ठीक है।
वैज्ञानिक तापमापी में कितना होगा, कितना होगा? ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और जो जितना जल्दी उत्तर देगा वो प्राइस का हकदार भी हो सकता है। प्राइस तो अभी नहीं बताया जाएगा आपसे, बट हम ये कामना करते हैं कि आप लोग जल्दी से जल्दी सफल हों। कुछ ऐसे शॉर्ट वीडियो के साथ हम आपके साथ उपस्थित होते रहेंगे हमेशा के लिए, और इसको अच्छे से आप लोग स्टडी करिएगा। अगले वीडियो का इंतजार करिएगा, कुछ और धमाकेदार टॉपिक लेके उपस्थित होंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।